और समस्तीपुर के पूसा में 6 जून को प्रेमिका के घर वालों ने घर में बुलाकर प्रेमी की हत्या कर दी। वहीं उजियारपुर में प्रेमी ने लड़की को अगवा कर उसकी भी हत्या कर दी। और प्रेम के नाम पर इतनी हत्याएं क्यों हो रही है, इस पर हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने जाने माने लोगों से बातचीत की है। क्या कहना है उनका, आप भी सुनिए। देखने को मिल रहा है कि प्रेम में विफल होने पर प्रेमी उसे बुलाकर उसकी हत्या कर देते हैं। और हमारे साथ समस्तीपुर के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, इसमें कुछ स्टूडेंट हैं, गार्जियन भी हैं जिनके बच्चे यहाँ समस्तीपुर में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। और जो वर्तमान दौर में जो घटनाएं हो रही है जो प्रेम के चक्कर में, क्या कैसे देखते हैं इसे? देखिए, हम क्या देखते हैं, पहले तो सबसे इसमें पहले माँ बाप का भी इसमें उतना ही योगदान है जितना कि बच्चे का योगदान है। आपको सबसे पहले टाइम देना पड़ेगा बच्चे को, जैसे हम लोग के माँ बाप भी टाइम देते थे या मारते भी थे। ऐसा नहीं था कि हमेशा यार यार करके बोलते थे, तो मारते भी थे और टाइम भी देते थे। आज के डेट में ना मेरे पास टाइम है ना मेरी वाइफ के पास टाइम है। हम दोनों के पास में स्मार्ट फ़ोन हो गया, थोड़ा सा रोया तो लो मोबाइल देखो, तो उसका जो माइंड एक्चुअली डेवलप नहीं हो रहा है जिस हिसाब से डेवलप होना चाहिए। और वीडियो देखता है यूट्यूब में, तो वो सब जितने भी चीज़ें हैं वो सब बनावटी हैं। आपको सबसे पहले उसको शिक्षा देना पड़ेगा कि आप क्या हैं, आपका फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा इन द सेंस कि कहीं से ट्यूटर नहीं लाना है, आपको खुद बिहेव अच्छा करना है। बिहेव मतलब कि उसके साथ कैसे पेश आना है। पेश आने का मतलब ये भी नहीं हुआ कि उसको फ्रेंडली में रखना है। आपका उसको डर होना चाहिए कि ये मेरे पेरेंट्स हैं और इसका डर हमको मानना है। ये नहीं कि आज वो बोला कि आज एप्पल ला दीजिए, 10 दिन रोया तो आप उसको एप्पल ला के दे दिए मोबाइल। ऐसा भी नहीं करना है, आपको स्कार्सिटी में रखना है उसको, तभी वो कुछ कर पाएगा। देखिए, इसकी शुरुआत जो है, जो समाज में लड़के या लड़कियों दोनों में से किसी का भी, खास करके लड़के जो है वो ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता दूसरे किस्म से होती है, पुरुष वर्ग से बिलोंग करते हैं। इसकी शुरुआत जो है बच्चे के जन्म से ही होती है कि उसको घर का पालन पोषण कैसे मिल रहा है। शुरू से ही गार्जियन को अपने बच्चों के लिए यह ध्यान देना होगा कि कोई भी बच्चा जो है वो कभी भी अपने माता पिता से, आप खुद भी देखे होंगे, आप सब लोग जो है सो गार्जियन हैं, वो देखे होंगे आप कि कभी बच्चा अपने शुरू से अपने माता पिता से पैसे का डिमांड नहीं करता है। वो अभी सुषुप्तावस्था में हो चाहे बोल करके हो, अपने माता पिता से हमेशा से यही चाहता है कि वो कुछ समय उनको दें। और आज की तारीख में हम लोग पैसा कमाने के लिए या यश कमाने के लिए, जो भी करने के लिए, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। बस यही समझते हैं पैसे वाले, चाहे जो भी आदमी जो जिस कैटेगरी के हैं, कि हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए अगर पैसे खर्च कर रहे हैं तो उनका यही स्टेटमेंट होता है कि हम तो अपने लिए, बच्चे के लिए सब कुछ कर ही रहे हैं, अब क्या करें अगर वो नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ पैसा खर्च, तो एक हत्या का दौर शुरू हो गया, इसे कैसे रोका जाए? इसे रोकने के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको अपने पूरे समाज में इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा। अपने बच्चों के कार्यकलाप, जो दिन भर का उनका जो कार्यकलाप होता है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आधुनिकता की अंध दौर में शामिल हो गया है, उसमें ये मोबाइल बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है। बच्चे और हमारे समाज में वो जो वल्गरिटी है, वो जो विक्षिप्त मानसिकता से लोग जो वीडियो और रील बना रहे हैं, हमारे बच्चे उसी में सच्चाई ढूंढते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उसको उतारने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा फैक्टर है। कहते थे पहले लोग कि सिनेमा इस सोसाइटी का, इस समाज का आईना होता है, लेकिन उस आईने में आज हमारा समाज देखता है तो जिस तरह से भोजपुरी सिनेमा हो और उसका जो गाना बनता है, उसमें जितनी वल्गरिटी रहती है, उसमें जितना अश्लीलता रहता है, वो हमारे समाज को इतना विकृत करता जा रहा है, जिसका परिणाम है कि इस तरह की वारदातें घट रही है। हमारे समाज में जो हमारा एजुकेशन पैटर्न है, जो हमारा शिक्षा है, उसमें निश्चित तौर पर मोरल एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, नैतिक शिक्षा का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। निश्चित रूप से प्रेम को जिस पवित्रता की नज़र से देखी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं उसमें वासना की जब से झलक आई है, वो प्रेम अपवित्र सा हो गया है। और उसी का नतीजा है कि लगातार हत्या का दौर भी जारी है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और प्यार में लगातार हो रही हत्याओं के बाद बहस छिड़ गई है कि आखिर इतनी हत्याएं क्यों। ये जानने के लिए लोगों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रवियस नारायण ने। लोग चौक चौंध में पड़े हुए हैं, पश्चिमी सभ्यता के फेरे में हैं। लोग सोच रहे हैं कि पढ़ लिख गए हैं तो हमारे गार्जियन कुछ जानबे नहीं करते हैं, जे हम ही बुद्धिजीवी हैं, नए बच्चे लोग।
अपना खुद डिसीजन ले रहे हैं गलत संगत में पड़कर, ऐसा हो रहा है। प्रेम के नाम पर सर ये जो मतलब हम लोग जो जिस सोच को डेवलप किए हैं, जिसमें प्रेम को सिर्फ जिस्म का प्यास बता दिया गया है, तो प्रेम में तो सर जो समर्पण की भावना थी सो बची कहाँ है? वो तो सिर्फ भोग की वस्तु रह गई है। जब भोग की वस्तु रह गई है तो उसमें निश्चित रूप से है कि उसका विनाश की ओर ही जाएगा। लिविंग में रहते हैं और आर्थिक तंगी आती है तो उसका अंत की तरफ जाना निश्चित है। पहले चकाचौंध देते हैं, लोभ देते हैं, लालच देते हैं, अपने लोभ में फंसाते हैं और अपना जब इच्छाएं जब पूर्ति हो जाती है वो भोग कर लेते हैं। एक्चुअल कोई प्रेम अभी हो नहीं रहा है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है। पोर्न वीडियो है, लिव इन रिलेशनशिप है, माँ बेटी में कंपटीशन रहता है कितना कौन शॉर्ट कपड़ा पहन सकता है। पहले का जो प्रथा था, पर्दा प्रथा कोई खराब थोड़ी था। घर और घर से बाहर उसका दलान अलग होता था, जहाँ बाहर के लोग आते थे, चाहे मुस्लिम में भी इस्लाम में ही चले जाइए, औरतों को बुर्का पहनाया जाता था। उसका मतलब यह नहीं था कि उस पर उसको दंडित करना था, उसका मतलब यह था कि भाई किसी का बुरा नजर उस पर नहीं जाए। और प्रेम प्रसंग में इतनी हत्याएं क्यों, इस पर पूर्व डीजीपी एसके भारद्वाज का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। उससे और वैसे प्यार अंधा ही होता है। बहुत सारे लोग जो है ना वो समझ नहीं पाते हैं, नाजायज संबंध बन जाते हैं या बना लिए जाते हैं और उसके बाद में ये एक क्षणिक जो गुस्सा आदमी का होता है कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसकी वजह से ये हत्याएं हो रही हैं। और मैं तो समझता हूं कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए जो भी संस्कार है अच्छे अपने बच्चों को वो दिए जाएं, यही रोक सकता है, बाकी तो अब ये बढ़ता ही रहेगा। और इस पर समाज शास्त्री क्या कुछ सोचते हैं, क्या उनका कहना है, वो भी आप सुन लीजिए। और जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो भी एक पेरेंट्स का बनता है वो दोस्ताना उनके साथ व्यवहार हो, वो भी एक लेवल पे फेल हो रहा है। दूसरा सरकार का पहलू है, सरकार पोर्न साइट पे जो बाढ़ है वो उसी को नियंत्रण नहीं कर पा रही है। तीसरा जो समाज का है, समाज का भी जो बंधन था वो भी बंधन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। तो तीनों पहलू पे और सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में एक बेहतर हम नागरिक नहीं पैदा कर रहे हैं, हम एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हम बना रहे हैं। जब ह्यूमन रिसोर्स आप पैदा करेंगे तो बेहतर नागरिक आपको कहाँ से मिलेंगे, और जब बेहतर नागरिक नहीं मिलेंगे तो इस तरह की स्थिति तो होती ही रहेंगी जी। और आपके बच्चे अगर गेम खेल रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि तकनीक की इस दुनिया में बच्चों के भोले मन को प्यार से बहलाकर, भ्रम के जाल में फंसाकर, दबाव डालकर कोई उसे कुछ और ही करने पर मजबूर कर रहा है। गेम के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल बदस्तूर जारी है और ऐसे गेम खेलने वाले बच्चों और आरोपियों की चैटिंग वायरल हुई है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगी, हैरान रह जाएंगी कि कैसे बच्चों को नमाज पढ़ने, मुसलमान बनने के लिए उकसाया और धमकाया जा रहा है। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। धर्मांतरण मामले में चैट हुआ वायरल। नमाज पढ़ने के लिए बनाता था दबाव। बच्चों के साथ ये कैसा खेल। जिहादियों का मिशन फेल। देश में कभी लव जिहाद के नाम पर तो कभी धर्मांतरण के नाम पर बड़ा रैकेट चल रहा था कि एक और जिहादी रैकेट ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। धर्म परिवर्तन वाला जिहादी गैंग अब आपके बच्चों पर धर्मांतरण का घटिया गेम खेल रहा है। जो बच्चे मोबाइल फोन में गेम खेलते हैं उनके सामने धर्म बदलने को मजबूर कर देने वाला गेम दिया जा रहा है। नमाज पढ़ने, अल्लाह को मानने जैसे काम करने पर जीत की गारंटी बताई जाती है और ऐसा करने पर वो सच में जीत भी जाता है। जीत के पीछे तकनीक है, लेकिन बच्चे जीतने के लिए लगातार नमाज पढ़ने लगते हैं। इस मामले में अब एक्शन शुरू हो चुका है। आरोपी पकड़े जा रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में अब नई जानकारी सामने आ रही है। आरोपी और कुछ पीड़ितों के बीच हुई चैटिंग अब वायरल हो रही है।
इस चैट में जो अब बात सामने आ रही है उससे हर कोई हैरान है। ऐप यूजर्स को जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता था। गाजियाबाद से अब्दुल रहमान गिरफ्तार हो चुका है और मुंबई से शहनवाज उर्फ बद्दू फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच हुए व्हाट्सएप चैट ने जिहादियों की मंशा को सबके सामने ला दिया है। अब्दुल रहमान चैटिंग ग्रुप में बच्चों से धर्म परिवर्तन के लिए कहता था, भड़काऊ वीडियो भेजकर उकसाता था, अल्लाह को याद करने को कहता था, अल्लाह को याद करने के नाम पर डराया धमकाया जाता था, ऐसा नहीं करने पर गुनाह बताता था, एक दिन हिसाब किताब होगा ऐसा कहकर धमकाया जाता था। इतना ही नहीं, चैट में आरोपी की बात मान लेने और आपत्तिजनक वीडियो देखने पर जन्नत मिलने का सपना दिखाया जाता था। आरोपी पीड़ित बच्चों से पूछता था कि आयत की कितने सूरह याद किए, याद क्यों नहीं किया, बहाना नहीं चलेगा। आरोपी कहता है कि नमाज मिस नहीं करनी है, नमाज छोड़ना मतलब तुम नॉन मुस्लिम हो, गंदे लोग हो, जब तक टाइम पर नमाज पढ़ रहे तभी तक तुम मुस्लिम हो। नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए गेमिंग ऐप के जरिए गहरी और सोची समझी साजिश रची जा रही थी, लेकिन अब इसका खुलासा हो चुका है। देश की जांच एजेंसी धर्मांतरण के इस जिहादी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुट गई है।